हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। यूके इंडिया आप सभी गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें हम आज क्लास 11th का और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जो क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कुछ लेसन्स में हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है हमारा काइनेटिक्स, कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को निकालते हैं, है ना, कैसे उनके रेट को निकालते हैं और कंपेयर करते हैं विद डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। आज के इस लेक्चर में हम ये डिसाइड करेंगे कि एक तो न्यूमेरिकल देखने के बाद आज के लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि जो रेट होती है ना, रेट, वो रेट इक्वल टू क्या होती है, माइनस डेल्टा आर, रिएक्टेंट का के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना, विच इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होना, डिवाइड बाय टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड द रेट। रेट क्या होती है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड द रेट। तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपकी यही होती है। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है, इफ दिस इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कोई भी रिएक्टेंट हमारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो वहां पर उसके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो, सॉरी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे आप, है ना। देयरफॉर इस नेगेटिव टर्म में लिखा है मैंने। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द नेगेटिव फॉर्म रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एंड इन द सिमिलर वे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने ये चीज देखी थी कि आपको जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस का, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मेरे पास एक रिएक्शंस गिवन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो इस रिएक्शंस की जो रेट होगी ना, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/a dA/dt इज इक्वल टू dB/dt इज इक्वल टू dC/dt इज इक्वल टू dD/dt। और इन सब में आप किससे डिवाइड करोगे, इन सब में आप डिवाइड करोगे उसके कोएफिशिएंट से, 1/a, 1/b, 1/c एंड 1/d। दिस इज द एक्चुअल रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ एक्चुअल रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअल रेट है केमिकल रिएक्शंस का। दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस की रेट होती है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, 1/a माइनस dA/dt इक्वल टू, इसमें मैंने क्या करा, dA/dt मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, N2 plus H2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3 है। दिस इज द इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, क्या देख गिवन है, इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट किस रेट, जिस रेट से अमोनिया, है ना, डिसअपियर हो रहा है, दैट रेट इज इक्वल टू, जिस रेट से अमोनिया हमारा डिसअपियर हो रहा है, दैट रेट इज इक्वल टू 2.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है अपने, मान लो। और इन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, N2 plus 3H2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3 मैंने लिखा है।
इसने बोला है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 ये गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, rate of formation of H2. Find the rate of the reaction and rate of formation of H2. Find the rate of the reaction and rate of formation of H2. है ना? Find the rate of the reaction and rate of formation of H2. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 किस रेट से डिसअपियर हो रहा है वो गिवन है हमारे पास, और इन्होंने ये दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 हमारा क्या होगा। सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल प्रीटी सिंपल है दोस्तों। आपको जो मैंने रिएक्शन लिखी थी ना उसके बेसिस पे इसके आंसर को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने रिएक्शंस क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हम क्या करने वाले हैं अब, किसी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 का मतलब है NH3 किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन हमें दे रखा है DNH3 बाय DT की वैल्यू गिवन है। कितनी की वैल्यू गिवन है? 2.5। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5। ठीक है, हमें निकालने क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम रेट लॉ लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू dN2 बाई dt, निगेटिव में इज इक्वल टू निगेटिव में 1/3 DH2 बाई dt, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव में 1/2 DNH3 बाई dt। ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ, है ना। नाउ देखो मैं क्या कह रहा हूं कि N2 किस रेट से डिसिपियर हो रहा है, ये हमारा रेट लॉ का इक्वेशन है। अब इन्होंने वैल्यू कौन सी गिवन है, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो वैल्यू ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू तो गिवन है ना, दैट मीन्स कि ये वैल्यू गिवन है। जब ये वैल्यू गिवन है तो यहां से यदि मैं इसको 1/2 इंटू 2.5 लिख दूं, बिकॉज ये वैल्यू हमारी गिवन थी, तो वैल्यू कितनी होगी? 1.25। दैट मीन्स कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कितनी निकल गई? 1.25, है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर रेट कितनी है केमिकल रिएक्शन की, तो 1.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, 1.25 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें कहने का मतलब है कि रेट तो हमें निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट हम निकाल लिए, अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितना होगा? H2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन DH2 बाई dt, ये हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1.25, दैट इज 3.75। आंसर आ गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आसान भाषा में मैंने समझाया है। दिस वाज द रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था उसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया और अच्छे से समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर क्या होती है? ठीक है, देखो ऑर्डर कुछ नहीं होता, ऑर्डर सिंपल है कि सपोज करो कि आपको करना क्या है कि आपके पास कोई भी रेट लॉ के केमिकल एक्सप्रेशन दे रखे हैं। जैसे मान लो, सपोज करो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, से पहले एक चीज समझ लो, रेट लॉ क्या होता है। कोई भी रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, तो रेट लॉ ये कहता है कि रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए।
सपोज करो कि मेरे पास ए है प्लस बी है, ये मेरा सी में कन्वर्ट हो रहा है। ए प्लस बी इक्वल टू सी पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ए का कॉफिशिएंट स्मॉल ए माना, बी का कॉफिशिएंट स्मॉल बी माना, और वो सी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों रेट क्या होगी, यहां से रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि वो ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इसका पावर क्या लिख रहे हैं हम, एक्स एंड वाई लिख रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करा है। एक रिएक्टेंट था मेरा, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और बी मेरा रिएक्टेंट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। बट ए का कॉफिशिएंट ए है, तो पावर में हम कॉफिशिएंट नहीं लेके चल रहे हैं। एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से आप रेट इज इक्वल टू क्या लिखे हुए, अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आप डालोगे, एक कांस्टेंट डालोगे, कांस्टेंट के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं दोस्तों तो एक कांस्टेंट डालते हैं, जिस कांस्टेंट का नाम होता है के। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट के लिख दिया, और हमारे पास जो ए एंड बी मौजूद है हमने उसको लिख दिया। पावर उसका क्या था दोस्तों, एक्स एंड वाई ही था, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं डालता हूं ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे ये चीजें, ठीक है। ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन था, रेट इज इक्वल टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का, और एक्स एंड वाई। यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू आपके सामने नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। वैल्यूज यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, वेयर के इज इक्वल टू रेट लॉ कांस्टेंट। के क्या है भाई, रेट लॉ कांस्टेंट है, वेयर के इज इक्वल टू रेट लॉ कांस्टेंट, एंड के की वैल्यू रेट लॉ कांस्टेंट के इक्वल है, और एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये लाइन आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि ये जो पावर है ना, ये पावर जरूरी नहीं है कि ए एंड बी के इक्वल हो, ये याद रखना। दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसी से हमारा ऑर्डर डिफाइन होगा, इसी से हम ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, क्या हमारी ऑर्डर होती है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने रेट लॉ की बात करी, रेट लॉ में हमने रेट निकाल दिया कि कैसे आप एक्स वन, है ना, ऑर्डर निकालते हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप निकाल दो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज द रेट लॉ, यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेट लॉ, है ना, व्हाट इज रेट लॉ, तो आप क्या बोलोगे, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। आप पहले एक केमिकल रिएक्शन दिखाओगे और उसमें ये एक्सप्रेशन लिखोगे, है ना, वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ कांस्टेंट है के की वैल्यू, ठीक है। चलो अब आते हैं ऑर्डर पे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर क्या होते हैं, तो ध्यान से देखो, ऑर्डर का मतलब होता है कि सपोज करो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है, तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, आपको पहले रेट लॉ का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। तो याद करो हमने रेट लॉ में
कि एक्सप्रेशन में क्या देखा था, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ठीक है, ये मेरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन था, है ना। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका ये रेट लॉ है मेरे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यदि आपका एक्सप्रेशन है तो वहां पर आप क्या देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब ये ध्यान दो कि जब मैंने रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आपको ये डिफाइन करा है तो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना उसको मत देखना। आप क्या देखना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने कॉन्सेंट्रेशन के जिस पावर को रेज करा है ना, कॉन्सेंट्रेशन के जिस पावर को रेज करा है दैट इज एक्स एंड वाई, उसका सम हमारा ऑर्डर कहलाता है। दोबारा बताता हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका जो पावर है उसका सम ऑर्डर कहलाता है। दोबारा बताता हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है ना उसका सम हमारा ऑर्डर कहलाता है। दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन तो क्या बोलोगे कि इन अ इन अ केमिकल रिएक्शन according to the rate law it is expressed as, है ना, rate constant multiplied by their concentration of the reactant to the, है ना, to the power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient, for example this one, है ना, and the sum of their power is called the order of the chemical reaction and sum of that power is called the order of a chemical reaction, है ना। उसका पावर हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सम ऑफ दैट पावर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहां तक क्लियर है, सारे डाउट्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक्स था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगी आपको ऑर्डर निकालना होगा, इजीली निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन गिवन है, मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूं आपसे कि रेट लॉ गिवन है, ए रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 0, ठीक है। ऐसा कोई रिएक्टेंट है मेरा, सपोज करो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये पहला एक्सप्रेशन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 0 और बी का पावर 1। क्वेश्चन नंबर 3, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 0 एंड बी का भी पावर 0। क्वेश्चन नंबर डी, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 1 एंड बी का पावर 1, ठीक है। अब आपको ऑर्डर निकालना है, तो यहां से ऑर्डर कितना निकल जाएगा, हर किसी का ऑर्डर निकालते हैं। मैंने क्या बोला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर रेज हुआ है ना उस पावर का सम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर रेज होता है उस पावर का जो सम है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगी, 2 + 0, दैट इज सेकेंड ऑर्डर।
दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, बिकॉज पावर इसका क्या था, देखो ध्यान से, 2 का पावर है और 0 का पावर है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 2 + 0 इज इक्वल टू 2। समझ में आया? पावर को ऐड कर लो, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होते हैं ना, उनको ऐड कर लो, रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलर वे में यहां से मुझे ऑर्डर निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो पावर है 0 और 1 दोनों का पावर है, ऐड कर दो, ऑर्डर निकल जाएगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली इसके केस में दोनों का पावर कितना है, दोनों का पावर कितना है, ऑर्डर कितना हो जाएगा यहां पर, 0। ठीक है, सिमिलरली इसके केस में दोनों का पावर 1 है, ए का पावर भी 1 है, बी का पावर भी 1 है, तो ऑर्डर कितना होगा, 1 + 1। ए का पावर भी 1, बी का पावर भी 1, तो ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑर्डर हमने निकाल दिया, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर और फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये सारा हम ऑर्डर निकालने का तरीका है। ये सारा कौन सा तरीका है, आप कैसे किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऑर्डर निकालते हो, उसका तरीका आपको ये सिखाया मैंने। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, ऑर्डर निकालने के तरीके आप इजिली सीख जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, क्वेश्चन में बस ये देखना है कि उसमें रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या गिवन है, जो कोएफिशिएंट होगा उसका सम निकाल दोगे तो ऑर्डर हमारा निकल जाएगा। चलो, एक और टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कुछ होता नहीं है, सिंपल फैक्ट है कि मान लो कि मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है ना, तो आप क्या करोगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट यानी के की यूनिट निकालनी है। तो होता क्या है कि मुझे पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। ठीक है, यही होता है ना, जहां पे एन क्या है भाई दोस्तों, ऑर्डर है, एन इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू रिएक्टेंट टू द पावर एन होता है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। और ये रिएक्टेंट के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है ना, टू द पावर एन। यही होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अच्छा इंटू के भी होता है, ये के है ना, ठीक है ये के। तो यहाँ पर के क्या लिखते हो, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1/टाइम, या 1/कॉन्सेंट्रेशन, पहले ये वाला टर्म इधर आ जाएगा ना, 1/कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1/टाइम। ठीक है, और ये इसके पावर क्या है दोस्तों, एन है, टू दी पावर एन है, यही होता है। मैंने क्या करा यहाँ पर, इस के की वैल्यू को निकालने के लिए सब इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को नीचे लेके चला गया, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करके समझते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर वैल्यू आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे, दैट मीन्स कि वैल्यू क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स लिख दिया, मान लो माना सेकेंड लिख दिया मैंने, या टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई। तो हमने क्या करा, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, बिकॉज दिस इज द टर्म ऑफ द,
ठीक है, ये हमारा ऑर्डर का टर्म हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को आप निकालो तो आप सबका ऑर्डर निकाल सकते हो। सपोज मुझे फर्स्ट ऑर्डर निकालना था, फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले जीरो ऑर्डर का निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में क्या लिखोगे? सबसे पहला है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स। दिस इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय लीटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n की वैल्यू कितनी है? जीरो है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, n की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, इनटू सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर क्या आएगा भाई वैल्यू? मोल इंटू लीटर -1 इंटू सेकेंड -1। ये मेरा आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। ये जीरो ऑर्डर के लिए मैंने तो आपको सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबकी वैल्यू ऐसे ही निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि व्हाट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, है ना? ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे तो हम और डिस्कस करेंगे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को डिस्कवर करते हैं और फिर फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए